नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। आज हम बात करने वाले हैं शनि वक्री के विषय में। जी हाँ मित्रों, शनिदेव वक्री हो गए हैं, मीन राशि पर या वक्री हुए हैं रेवती नक्षत्र पर, यानी कि अपने मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र पर यह वक्री हो गए हैं। ये विशेष समय है, 138 दिन का जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय है। ये 27 जुलाई 2026 से और 11 दिसंबर के बीच ये वक्री रहेंगे। और वक्री होने पर शनि ग्रह का थोड़ा प्रभाव बढ़ जाता है और जो हमारे कार्य पेंडिंग में पड़े हुए थे वो कार्य हमारे पूरे होने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हमको लाभ जरूर मिलता है। जो हमारे पिछले छूटे हुए कार्य, आपने पिछला इन्वेस्टमेंट किया हो, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट किया हो, वहां से आपको लाभ, दुगना लाभ मिलने की संभावना रहेगी। तो राशियों पर, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम जानेंगे। तो आज हम बताने वाले हैं मिथुन राशि या चंद्र राशि के आधार पर फलित रहेगा। जिनकी भी मिथुन राशि है इनके लिए देखिए, मिथुन लग्न की पत्रिका आपके स्क्रीन में लगी हुई है और आपके दसम घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। आपके दसम घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और दसवां घर किसका होता है? कर्म का घर होता है। हमारे कर्म का, हमारे करियर का, उच्च पद और हमारे पिता का भाव भी दसम घर होता है। अब ये मालिक बनते हैं नवम घर के और अष्टम घर के। अष्टम घर और नवम घर के मालिक होकर के ये दसम घर में वक्री हो गए। इनकी दृष्टि, पहली दृष्टि द्वादश घर में पड़ रही है, जो तीसरी दृष्टि है। सातवीं दृष्टि इनके चतुर्थ भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और सातवीं दृष्टि सप्तम घर यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के घर पर पड़ रही है। अब कर्म के घर में ये वक्री हो गए हैं, तो यानी कि कर्म का लाभ आपको मिलने वाला है, करियर का लाभ आपको मिलने वाला है, उच्च प्रतिष्ठित राजयोग ये बनने वाला है। कहीं ना कहीं जो कार्य पेंडिंग में पड़े हुए थे वो कार्य आपके पूरे होने लग जाएंगे। इस वक्री इन 138 दिनों का जो समय रहेगा, उन दिनों जो शनिदेव का समय रहेगा उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वशिष्ठ अधिकारियों का संयोग आपको मिलने वाला है। आपकी बौद्धिक क्षमता के द्वारा सभी लोग आपको जानने वाले हैं। आपको कार्य क्षेत्र में विशेषकर लाभ मिलने वाला है और आपको जिम्मेदारियां प्राप्त होने वाली है। आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस यहां पर बन रहे हैं, क्योंकि दसम घर खुद प्रमोशन का घर होता है। हमारे करियर का, हमारे कर्म का, हमारे उच्च प्रतिष्ठित उच्च पद सेवा का घर दसम घर होता। दसम घर में ये वक्री हो गए, तो ये सोने पे सुहागा है, ये प्लस पॉइंट है कि दसम घर में वक्री हो गए तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हाँ, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा किन किन राशियों को ये लाभ देने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग, मिथुन राशि वालों को सभी को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये आपके ग्रह के आधार पर, यानी कि जन्म कुंडली में आपका ग्रह, जो शनिदेव की बात चल रही है, शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किस तरह विराजमान है और किसके संग विराजमान है, उन्हीं के द्वारा आपको गोचर का फल मिलने वाला है। ये द्वादश घर में दृष्टि डाल रहे हैं और द्वादश घर विदेश का घर होता है। आप अपने कर्म को लेकर, करियर को लेकर, अपने कामकाज को लेकर विदेश आप जा सकते हैं। कोई ना कोई योग आपके बन सकते हैं। जो विदेश में पहले से कार्यरत हैं उनके लिए तो बहुत ही विशेष समय है। प्रमोशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, धन लाभ का योग बन रहा है। हाँ, अनावश्यक खर्च का योग भी बन रहा है, क्योंकि द्वादश घर हमारे धन हानि का घर भी होता है और अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा। यहाँ पर थोड़ा आपको सजग रहना होगा। बेवजह खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। लाभ आपको होगा पर पैसा भी पानी की तरह बहेगा, तो आपको यहीं पर थोड़ा सतर्क रहना होगा। द्वादश घर में दृष्टि पड़ रही है तो आपको घर छोड़ के जाना भी पड़ सकता है। क्या पता आपकी नौकरी थोड़ा दूर लग गई, आप सोचना चाह रहे थे मुझे दिल्ली में जॉब करनी है, मुझे हरियाणा में जॉब करनी है, मुझे इंडिया से बाहर जॉब करनी है, तो ये समय बहुत अच्छा है। और यही समय है, ये जो वक्री का समय है, यही समय है आपके लिए कुछ कर दिखाने का। चतुर्थ घर में दृष्टि डाल रही है, थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत जो रुकावटें रहती है,
स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन सकती हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा माता जी का। ये दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम घर में, वैवाहिक जीवन तो वैसे मधुरमय रहेगा मिथुन राशि वालों का, पर थोड़ा सा तालमेल में थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा ईगो की समस्या से, थोड़ा वाद विवाद की समस्याएं, छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सजगता आपको बनाए रखनी, संवाद आपको बनाए रखना होगा, मधुरता आपको बनाए रखेंगे वैवाहिक जीवन में, ताकि वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा चले। आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय सबसे पहले आपको बुद्ध ग्रह की माला ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, शनि का जो बीज मंत्र है इसका जाप करना चाहिए। अगर इसका आप जाप नहीं कर सकते तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। अब आपको मैं बताता हूं ये किन किन मिथुन राशि वालों को ये फल देने वाले हैं। ऐसे रुपये सभी को ये फल देंगे ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कहाँ विराजमान है? तो देखिए, जो मिथुन लग्न की पत्रिका बनी हुई, आपको मैं इसी लग्न में थोड़े शब्दों में बता देता हूं। लग्न से अगर 6, 8 और 12 भावों में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है, तब आपको शनिदेव का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वहां पर वो मार्गी हो चाहे वो वक्री हो। और जहां पर एक अंक लिखा है, एक राशि लिखी यानी कि एक अंक लिखा है, वहां पर अगर आपके शनिदेव विराजमान है तो शनिदेव यहाँ पर खुद नीच हो जाते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको उपाय करते रहना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो कैसे लगे? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।